स्टार्टिंग है ना वो शुरू हो चुकी है। ठीक। अब करना ये है कि हमने ना एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है फ़ाइल का क्या नाम है? हबीब लेसन। जी फ़ाइल का नाम है फाइल का नाम इंडेक्स एचटीएमएल। इंडेक्स। एचटीएमएल इंडेक्स के बाद क्या है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। हाँ, डॉट HTML। डॉट के बाद जो भी चीज़ आती है वो होती है आपकी एक्सटेंशन। तो इधर हमने स्टार्ट करना है वेबसाइट बनानी। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कुछ इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि हमने इसकी जो जहाँ हमने कोड करना होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। फॉर एग्जांपल कि हमने चार दीवारी के अंदर जाकर मकान को रेडी करना है, तो पहले चार दीवारी के अंदर जाना। चार दीवारी के अंदर जाने के लिए आपने लिखना है HTML। तो HTML जब हमने लिखा तो उसने कह दिया कि आजकल जो HTML के वर्जन चल रहे हैं ना वो इतने चल रहे हैं, आपने कौन से यूज़ करने थे? हमने कहा हमने करना HTML5। ठीक है, तो उसने दीवारें बना दी। उसने कहा ठीक है जी, आपकी दीवारें बन चुकी हैं। अब इतना कोड आपने लिखना ही लिखना है, चाहे आपने कुछ करना है या नहीं करना। जब इतना कोड आपका बन जाएगा ना तो उसके बाद आपने करना ये है कि इधर मैं लिख देता हूँ हबीब लेसन। हबीब लेसन के नाम से मैंने लिख दिया, लेसन 1 कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल होगा आपका। तो हमने जो लिखना है ना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ना हमें वो चीज़ इधर नज़र आए जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ हमने देखनी है कि जो चीज़ इधर नज़र आए उसको देखने के लिए हमें एक काम करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके अंदर हमने एक काम करना है, हमने बनाना है एक मकान जिसमें क्या हो गए, दो डिव होंगे। डिव नहीं, दो रूम बनाते हैं। दो रूम तीन रूम बनाते हैं। एक का कलर रेड होना चाहिए, एक का तीन प्लॉट बनाने हैं। कितने? तीन फ्लोर। एक का रेड, एक का ब्लू, एक का ग्रीन। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम चाहते हैं, हमारे पास एक होती है div डॉट, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, क्लास का नाम रख दो मेन div। मेन हेडर रख सकते हो, हेडर 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 ठीक रहेगा। तो इतना लिख के क्लिक करोगे आप, ये एक मैंने ना एक्सटेंशन की हुई है इसके अंदर। एक्सटेंशन खुद कर रही है। मैं जब बटन दबाता हूँ तो मुझे बताती है कि आपने क्या यूज़ करना है, क्या करने लगे हो। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ की। अब मैं इसके अंदर आया, ये मेरा था प्लॉट, एक मैंने प्लॉट बना लिया है अपना। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इस प्लॉट की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ ना पी और कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो ये मुझे नज़र मे भी आ जाए, ये मे भी ना आए, लेकिन हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आपने जाना है इस फाइल के ऊपर जो आप इंडेक्स की आपने बनाई होगी, राइट क्लिक करना है। लफ्ज़ एक आ रहा होगा कॉपी, कॉपी पाथ। पाथ कहते हैं रास्ते को। कॉपी पाथ आपने किया, फिर आपने जाना ब्राउज़र के अंदर, उसके ऊपर आपने न्यू टैब के अंदर Ctrl+V कर देना जो कॉपी की है। उसके बाद क्लिक करोगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया है। अब आपने, आप चाहते हो कि आपने इसको कलर भी देना है, तो फर्स्ट पहले इतना ही रहने दे। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मेन है ना प्लॉट, इसके अंदर तीन रूम बन जाए। ठीक है, तो रूम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको जो जहाँ तो हम क्लास देते हैं जहाँ इसको आईडी देते हैं। ठीक है, क्लास और आईडी का क्या मतलब है? अब जो क्लास होती है ना, क्लास हमेशा दी जाती है आप स्टाइलिंग के लिए, और जब आईडी आप देते हो ना, आईडी आप देते हो कि आपने कोई इवेंट परफॉर्म करना है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल का आपने देखा कि आपने कोई काम ऐसा करना है, आपने इसको कलर देना है, एक मकान की चार दीवारी को रंग करना है ना, तो वो आप कैसे करोगे? आप एक और मैं फाइल इधर बनाता हूँ, अच्छा बाद में आपको बताऊँगा। अच्छा इधर गया मैं, तो फिलहाल मैं ना इस हेडर के अंदर ही बना लेता हूँ। इसके अंदर टाइटल के नीचे मैं लिखता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर मैं इस ये क्लास का जो नाम है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर में लिखता हूँ डॉट
डॉट क्लास, जब भी आपने क्लास देनी है ना तो उसको डॉट से ज़ाहिर करना है, फिर इसको समझ आएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ देता हूँ पहले, तो विड्थ विड्थ जो है ना इसकी, वो मैं कहता हूँ कर दो आप 200 पिक्सल px। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ इसको हाइट भी दे दो। हाइट कितनी है? मैं कहता हूँ 200 पिक्सल इसको हाइट दे दो। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो दे दो क्या, वो दे दो रेड। तो रेड हमारे पास आ गया। फिलहाल हम इतने करके चेक करते हैं। हमने इसको किया सेव, फिर इधर गया अपने जहाँ कोड हमारा ओपन था, सेव ही में करना। सेव कंट्रोल एस करके, उधर ही इधर ही कंट्रोल मैं कोड लिखा था ना, इधर मैंने क्लिक किया, कर रहा हूँ ना जी। इधर कहीं पे भी इस फाइल के अंदर किसी जगह जहाँ फाइल ओपन हुई है ना, इस फाइल के अंदर किसी जगह पे भी आप क्लिक इसे करोगे ना, क्लिक करने के बाद कंट्रोल एस करना है, आपका जो कोड सेव हो चुका है। फिर आपने इसको करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो उसका बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या मैं कहता हूँ कि इसकी जो हाइट और विड्थ है, ठीक है ना, अब विड्थ के साथ हमने px नहीं लगाया था तो उसने उसको दिया ही नहीं। अब मैंने फिर दोबारा सेव किया है, मैं ऊपर गया और रिफ्रेश करता हूँ तो उसने उसको दे दिया है रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी, इसका एक अपना बैकग्राउंड कलर हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए हम जो बॉडी जो है ना, इसका भी इसको कहते हैं टैग। तो इसका जो मेन टैग होगा ना, वो हम लिखेंगे बॉडी, उसके नीचे हम आएंगे, हम लिखेंगे इधर पैडिंग 0। जो आपने हमेशा लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्राउज़र के अंदर कोई ख़राबी वगैरह है ना, वो ख़त्म हो जाए। बॉडी को चीज़ें जो देनी है, मार्जिन वो आपने देना है 0। ठीक है, उसके बाद आपने देना है बॉर्डर बॉक्स किधर आ रहा है? बॉर्डर बॉक्स साइजिंग करना है हमें। बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी चारों तरफ से सेट कर देगा। अब इसका हम करते हैं एक बैकग्राउंड कलर, इसका अपना बैकग्राउंड कलर होगा। इसका बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ ब्लू। अब आपकी जो जे वाली चीज़ थी ना, जे वाली चीज़ सारी चिट सफ़ेद जो चीज़ है, इसका अपना एक कलर हो चुका है, उसका कलर हो चुका है ब्लू। ठीक है, अब देख, अब बॉडी को उसने पूरी को मतलब कि एक कलर दिया है ब्लू। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरा जो प्लॉट है ना, बॉडी ऑफ द प्लॉट है, इसके अंदर ऐसे ना 4 डिव और बन जाए। ठीक है, मैं बनाता हूँ। 4 डिव और बनाने के लिए मैंने ये जो मेरा एक डिव था ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, मैंने टैब आगे की, फिर इंटर किया, कंट्रोल वी, फिर इंटर किया, कंट्रोल वी, और फिर इंटर किया, कंट्रोल वी, फिर किया कंट्रोल एस, सेव। फिर मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, वो बन गया इस तरह। ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए इस तरह। ठीक है, तो जब मैंने इन चारों को डिफ़ॉल्ट, जब भी आप कोई डिव बनाते हैं, डिव का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीज़न जब आप करते हो तो आपकी जो स्क्रीन की जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है ब्राउज़र की, वो आपको ऐसे प्रिंट करेगा डिव को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाएँ, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। आपने इन चारों डिव जो आपने लिए हैं ना, इनका एक बाप बना दो। ठीक ना, उस बाप को कहो कि अपने बेटों को ये कहो, तो फिर वो हमारी बात मानेगा। ठीक है, हम कहते हैं, हम ना इन चारों को कट कर लेते हैं इधर से, तो ये कट, इधर हम लिखते हैं div डॉट फादर, FATHER, फादर। फादर के अंदर उसके कितने आ गए बेटे? 4 बेटे। मतलब कि जी उसका एक बेटा,
ये उसका दूसरा बेटा, ये तीसरा बेटा, ये चौथा बेटा। ठीक है, कितने आ गए? और मेन जो है उसका वो कितना है, ये अब तुझे पता चल जाएगा। ये देख, ये फादर का जो है क्लोजिंग टैग इधर हो रहा है, ठीक है। और ये एक बेटा है उसका क्लोजिंग टैग इधर है, ये दूसरा बेटा उसका क्लोजिंग टैग इधर है, ये तीसरा बेटा इसका क्लोजिंग टैग इधर है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब फादर को हम कहते हैं, फादर को किया कॉपी, तो हम बैक बॉडी, तो जैसे जे क्लास दी हुई ना, ऐसे हमारे पास जे क्लास भी आ गई। क्लास को ऐसे हमेशा किस तरह देते हैं, डॉट से, डॉट लगाया, फिर क्लास को पेस्ट किया, क्लास का नाम, फिर जे एंगल ब्रैकेट, जे शिफ्ट और जे एंगल, जे शिफ्ट और एंगल से एंगल ब्रैकेट बनती है, ठीक है। इसके अंदर आपने कहना है डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है ना ये वाला, तो आपने इसको कहना है, क्या करना है तो कहना है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स होती है हमेशा इस तरह लगेगी, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, तो वो चारों को वैसे लाइन में कर देगा जैसे आप चाहते हो, ये देखो। लेकिन अब आपको पता नहीं चल रहा कि वो एक है या चार है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि गैप आएगा तो हमें पता चल जाएगा। उसको गैप देने के लिए हम देते हैं, हम ये जो हेडर था ना, क्योंकि क्लास तो हमारी सेम है, सबका नाम तो वही दिया हुआ हमने, तो इसको हम दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट दे दो या राइट दे दो, कुछ भी दे दो, पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं हम 20 पिक्सल। पिक्सल नहीं देंगे तो ये हमारा शो ही नहीं करेगा, उसकी वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब उसने पैडिंग लेफ्ट दे दी है, लेकिन हमने पैडिंग ने क्या किया है, गवारे के अंदर हवा भर दी है, लेकिन हमने तो चारों का अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए हम देते हैं इधर मार्जिन, तो मार्जिन के लिए मार्जिन, मार्जिन लिखा था लेफ्ट, इसको भी कर देते हैं 20 पिक्सल जी। अब वो क्या करेगा कि दरमियान में ना, वो सेंटर में सबको अलग अलग कर देगा, ये देखो चार टुकड़े कर दिए उसने। तो इसको फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हो कि मुझे ये सेंटर में चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो सेंटर में चाहिए थे, तो आपने जो फादर लिया था ना, फादर को आपने विड्थ देनी है 80, विड्थ हमेशा देनी है 80, और विड्थ हमेशा देते हैं परसेंटेज के अंदर, ठीक है। 80% आ गई आपकी, हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अब जो हम करेंगे ना, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये देख अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमने चाहिए तो सेंटर में ना, सेंटर में करने के लिए ना इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फादर को हम कह रहे हैं तुम्हारी विड्थ है 80%, मतलब 80% एरिया तुम्हारे पास है, लेकिन उस सेंटर से काम स्टार्ट करना, अपने बच्चों को सेंटर में करो, ठीक है। तो हम कहते हैं उसको मार्जिन, तो मार्जिन जो है ना आपका, आपकी जो विड्थ है 80%, उसका जो मार्जिन है वो ऑटो करो। तो ऑटो मार्जिन देने के लिए हमारे पास ना 4 लफ्ज़ होते हैं, TRBL, जिसको बोलते हैं ट्रबल, TR, T से मुराद टॉप, R से मुराद राइट, B से मुराद बॉटम, L से मुराद लेफ्ट, TRBL, TRBL, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना आपने, TRBL। तो उसको देख लिए हम लिखते हैं इधर मार्जिन, आप दो दो इकट्ठी भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ TR, मैंने TR देनी है, मुझे देना है टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम से मैं क्या करता हूँ 0, और फिर मैं कहता हूँ TR हमारी क्या थी 0, मतलब कि जब हमने 2 देनी है ना विड्थ, तो हम करेंगे 4 देनी ना, अगर विड्थ 4 देनी है तो फिर हम 4 लिखेंगे, लेकिन अगर हमें 2 देनी है तो हम करेंगे कि हमारी इधर से और इधर से हमें देनी है, ऊपर से नीचे से हमने नहीं देनी, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 0, ठीक है। और टॉप और बॉटम से हमने नहीं दी थी, क्या लिख दिया 0, लेकिन इधर से और इधर से देनी है तो उसको हम करेंगे ऑटो, कि वो ऑटो कर दो उसको, ठीक है। तो उसने उसने कर दिया ऑटो, तो वो सेंटर में ले आएगी, ले आई सेंटर के अंदर, ठीक है। अब मे भी वो ज़्यादा कर दे उसको, लेकिन वो इतना ही करेगा, क्योंकि अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखें
तो हमें पता चलेगा कि इसका सेंटर किधर बन रहा था। हम इसको बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड इसको देते हैं रेड, रेड ने इसको देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो जो बाप जो ग्रीन है ना, बाप का कलर है ग्रीन, ठीक है। तो उसके बेटे हैं जो रेड है, तो ये ग्रीन के अंदर रेड आने चाहिए। तो अब देख लेते हैं, तो हाँ ग्रीन के अंदर रेड आ रहे हैं, लेकिन उसका एरिया भी ठीक है, समझ आइए। लेकिन मसला ये बना है कि उनको सेंटर में तो कर दिया है, लेकिन उनकी जो विड्थ थी ना वो थी कम। तो वो कह रहे थे कि सेंटर से भी मैं अगर स्टार्ट करूँगा ना, 80% है, मार्जिन 0 ऑटो। मेरे ख्याल में समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो ये होगा क्या कि हमें शो हो जाएगा उधर, नहीं वीडियो बनाई ठीक है। तो अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप चाहते हैं कि वो पूरे पूरे का पूरा एरिया ले ले, तो 80% है तो हम इसको परसेंटेज में दे देते हैं। तो वो चारों का जो है एरिया हो जाएगा 24 है ना, तो 25 कर देते हैं। 25 नहीं 24 करते हैं, ताकि और इसको विड्थ को हमेशा देना है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए शिफ्ट परसेंटेज, ठीक है। तो ये हम चारों दे दिए, तो हाइट इतनी रहने दो। तो अब देखते हैं वो 4 है वो पूरा लेते हैं कि नहीं। ले लिया चारों, ठीक है। पूरा पूरा ले लिया, उधर उसने इधर से मार्जिन लेफ्ट जो था ना वो छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से यार। अब हम चाहते हैं कि इन चारों का जो कलर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो डिफरेंट करने के लिए चारों का कलर हम क्या करेंगे, तो हम जी क्लास नहीं देंगे, हम इनकी क्लासेस को अलग अलग करेंगे, फिर हम इसको कलर अलग अलग दे सकते हैं। चारों को अलग अलग देंगे तो फिर चारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तुझे अब इसको हेडर है पहले, 2 ब्लैक और जो 2 दूसरे कर देते हैं, तो इसका मैं कर देता हूँ हेडर 2, इसको भी कर देता हूँ हेडर 2। अब इसकी क्लास चेंज कर दी है, तो इस हेडर को क्लास को कॉपी किया, तो इसको हम कर देते हैं हेडर, इसको हेडर 2 कर देते हैं, हेडर 2, ठीक है। अब हेडर 2 आ गया, तो इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू कर देते हैं इधर से, ठीक है। तो ब्लू ब्लू तो पहले ही आया हुआ है, कोई और दे देते हैं, येलो दे देते हैं डेली। तो अब 2 जो हैं उनका कलर चेंज हो गया होगा, इनके कलर चेंज हो चुके हैं, समझ आ गई है। तो अगर हम कहते हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी चेंज हो जाए, तो हम उसको कर सकते हैं वाइट। हम कहते हैं जो हेडर है, हेडर के अंदर जो पी आया है ना, ये जो हेडर क्लास है, तो इसको हम दे देंगे डॉट हेडर के अंदर जो टैग लगाने के लिए हम जेट साइन यूज़ करते हैं पी, और फिर कहते हैं जो कलर है उसको कर दे ब्लैक, नहीं उसको कलर ना वाइट, वाइट कर देते हैं। तो वो जो कलर है पी का, वो दोनों का जो जिनकी क्लास हेडर होगी ना उनके पी को ये चेंज कर देगा, उनको चेंज कर देगा। अब दूसरे जो है इसकी हेडर 2 वाली, दूसरों 2 की क्लास, ठीक है। इन दोनों की क्लास हेडर 2 है, तो इनको पी देना है, तो हम करेंगे इसको करेंगे कॉपी और इधर रख के हेडर 2 के अंदर जो पी है उसको क्या करना है, जो पी है उसको पी लगाना, उसका कलर करना है और कलर कर देना है रेड, ये कर दे, ये कर दे, ब्लू कर दे, जो मर्जी कर दे, ब्लू कर दे। बिल्ली तो पहले ही
कलर इसका कर दे ग्रीन और ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो समझ आ गई है कि आज हमने क्या किया और क्या नहीं किया। बैड बैकग्राउंड फादर इन्हें खत्म कर दे। हाँ, बैकग्राउंड फादर अगर उसको ख़त्म करना है तो वो बॉडी को दिया हुआ है हमने, तो उसको आप कर देते हैं ख़त्म। इसको कहते हैं कमिट कर दे, जो कोड मतलब पढ़ा रहेगा लेकिन उसको रीड नहीं करेगा वो। समझ आ गई। अब इसको भी ख़त्म कर देते हैं, जो हमने फादर को दिया हुआ है। फादर किधर गया, ये वाला, ये फादर भी गया, ताकि वो बच्चे खुद ही ज़ाहिर हों। ये समझ लगी है? अच्छा, अब लगी है समझ, तो फिर चलते हैं इधर। इसको करते हैं हम स्टॉप।